हेलो दोस्तों, सुनिए आज की कहानी जिसका नाम है बदला। रिपू दमन और शत्रुघ्न एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में शिक्षक थे, किंतु दोनों में बिल्कुल नहीं पटती थी। दोनों एक दूसरे से बोलते नहीं थे। एक दूसरे को देखते तो मुंह बना लेते और दूसरी तरफ मुंह कर लेते थे। उनकी पत्नियां दुश्मनी में एक कदम आगे थी। रिपू दमन ऊपर रहता था। उसकी पत्नी भैरवी छज्जे से कचरा फेंकती जो शत्रुघ्न के दालान में गिरता। अगर शत्रुघ्न की पत्नी अग्निजा रिपू दमन और भैरवी को छज्जे पर बैठे देख लेती तो तुरंत दालान में कंडे से आग लगाकर धुआं कर देती। दोनों एक दूसरे को देख लेती तो जोर जोर से ऊल जलूल बड़बड़ाना शुरू कर देती। उन दोनों की दुश्मनी पूरे मोहल्ले में, पूरे स्कूल को मालूम थी। कई लोगों ने उनकी दोस्ती कराने की कोशिश की, किंतु करा नहीं पाए। दोनों को एक साथ क्षमा की महिमा बताई, मैत्री के गुण गाए, सहयोग की शक्ति बताई, सहिष्णुता की गरिमा बताई, लेकिन बात नहीं बनी। प्राचार्य ने दोस्ती की आज्ञा दी, मित्रों ने मित्रता की कसम दी, मोहल्ले वालों ने प्रेम की दुहाई दी, छात्रों ने सम्मान की बात की, तब भी वे द्वेष से टस से मस नहीं हुए। लोगों को पता नहीं था कि उनमें इतनी दुश्मनी क्यों है। क्या वे कभी दोस्त थे, यह भी नहीं पता था। उन दोनों से जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, लेकिन यह सबको पता था कि जब से वो एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं वे दुश्मन की तरह ही रह रहे हैं। कुछ तिकड़मी लड़कों ने दोस्ती कराने के लिए एक दूसरे के नाम से दोनों को क्षमा के, प्रशंसा के, दोस्ती के पत्र लिखे, लेकिन दोनों मित्र नहीं हुए। प्राचार्य ने दोनों को एक साथ कई कार्य सौंपे। दोनों ने कार्य को बखूबी अंजाम भी दिया, किंतु दोस्ती नहीं हुई सो नहीं हुई। दोनों के यहाँ अगर कोई समारोह होता तो सबको बुलाते, सिर्फ एक दूसरे को छोड़कर। आज रिपू दमन के बच्चे की छठी थी। उसने सारे मोहल्ले वालों को आमंत्रित किया था, सिर्फ शत्रुघ्न और उसके परिवार को छोड़कर। पार्टी अपने उत्कर्ष पर थी। रिपू दमन के घर में गाना बजाना चल रहा था। पूरे घर में चहल पहल थी। खाने की तैयारियां चल रही थी। खाने की महक पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। शत्रुघ्न और अग्निजा दालान में कुर्सी लगाकर बैठ गए। शत्रुघ्न ने कहा, अरे यहाँ तो बहुत मच्छर काट रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं। अग्निजा ने कहा, अंदर नहीं चलते हैं, मैं कंडे लाती हूँ, उनको जला देंगे तो मच्छर भी भाग जाएंगे और पार्टी का मजा भी ले लेंगे। ऊपर भैरवी बच्चे को उठाए छज्जे में सब लोगों को दिखा रही थी। कुछ लोग बच्चे को गोदी में ले लेते, कुछ लोग उसे माँ की गोद में ही रहने देते। सब लोग उस बच्चे को कुछ न कुछ भेंट कर रहे थे। नीचे दालान में कंडे में आग सुलगने लगी थी। कंडे धुआं छोड़ने लगे थे। शत्रुघ्न और अग्निजा इंतजार कर रहे थे कि इस आग की आंच और धुआं कब छज्जे तक पहुंचता है, तभी इन दोनों के दिलों को ठंडक पहुंचेगी। ऊपर भैरवी छज्जे पर बच्चे को लिए घूम रही थी। तभी रेलिंग के पास खड़ी एक महिला ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। पता नहीं क्या हुआ कि कपड़ों से बच्चा लुढ़क गया और तेजी से नीचे गिरने लगा। यह देखकर भैरवी जोर से चिल्लाई, बचाओ, मेरा बच्चा। आवाज सुनकर शत्रुघ्न और अग्निजा ने देखा कि रिपू दमन का बच्चा नीचे गिर रहा है। अग्निजा सब भूलकर दौड़कर छज्जे के नीचे पहुंच गई और उसने अपना आंचल फैला दिया। शत्रुघ्न ने अपने हाथों की परवाह किए बगैर तुरंत सिगड़ी को कंडों व आग सहित दूसरी तरफ फेंक दिया। बच्चा गिरकर अग्निजा के आंचल में गिरा और जोर से रोने लगा। उधर रिपू दमन और भैरवी सीढ़ियों से नीचे दौड़ते हुए आए। बच्चे को रोता देख अग्निजा ने बच्चे को गले से लगा लिया और डुलाते हुए चुप कराने लगी। शत्रुघ्न जले हाथों से बच्चों की पीठ थपथपाने लगा। तभी रिपू दमन और भैरवी बदहवास से दालान में पहुंचे। अग्निजा की गोद में बच्चा चुप हो गया था। बच्चे को सही सलामत देखकर रिपू दमन और भैरवी की आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों को आया देखकर शत्रुघ्न और अग्निजा ने बच्चा उनको सौंप दिया। बच्चे को लेकर रिपू दमन और भैरवी ने शत्रुघ्न और अग्निजा से कहा, आप अपने भतीजे की छठी में नहीं चलेंगे क्या? सुनकर दोनों ने कहा, धुएं से मुंह व हाथ काले हो गए हैं, इनको धोकर आते हैं, आखिर फोटो भी तो खिंचवाएंगे। यह सुनकर रिपू दमन ने कहा, धुएं से हम लोगों का भी चेहरा काला हो गया है, हम लोग भी कालिख धो लेते हैं, हमें भी फोटो खिंचवाना है। सब हंस दिए, बच्चा भी मुस्कुरा दिया।